दोस्तों, हर कोई परेशान है। कोई शादी को लेकर परेशान है कि उनकी शादी नहीं हो रही है। कोई परेशान है कि उनकी शादी हो गई है लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच मनमुटाव रहता है, प्यार है ही नहीं। तो कोई परेशान है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो कोई परेशान है कि उनके बच्चे तो हैं लेकिन उनके बच्चे सही राह पर नहीं हैं। कोई परेशान है कि उसकी जॉब नहीं लग रही। तो कोई परेशान है कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। कोई परेशान है कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो कोई परेशान है कि उसके पास काम धंधा तो है लेकिन काम में बढ़ोतरी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन समाधान केवल एक। जब भी हम किसी चीज़ से हार जाते हैं, दुनिया के सामने हम सारी कोशिश कर लेते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि इस तरीके से हमारी ये समस्या सुलझ जाए, इस तरीके से या इस उपाय से हमारी ये समस्या खत्म हो जाए। लेकिन जब भी वो समस्या खत्म नहीं होती तो हमें केवल एक चीज़ याद आती है, वो बैठा है ना खाटू में हारे का सहारा, वो हमारी ज़रूर सुनेगा। और सच मानो तो हारे के सहारे के पास जो भी हार के उसके दर पे जाता है वो उसके पुकार ज़रूर सुनता है। आप उसके दर पर हार के जाइए, बेबस होकर जाइए कि आपका कोई सहारा नहीं है। अब केवल और केवल वही आपका सहारा है। आप हर तरीके से हार चुके हैं और देखिए, जाकर अपनी अरदास लगाइए, अपनी अर्जी उनको बोलिए, वो आपकी ज़रूर ज़रूर सुनेंगे। लेकिन केवल तभी ऐसा होगा जब आपको उस पर विश्वास होगा। और जब आप उसके दर पे जाते हो तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं जाते, वो चाहता है आपको बुलाना, तभी आप उसके दर पर जाते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए केवल और केवल एक अर्जी, एक अरदास आप किस तरीके से लगाएं और आपकी वो सारी समस्या, वो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए और देखिए किस आसान तरीके से आप अपनी अर्जी उस खाटू वाले तक पहुंचाते हैं, उस खाटू वाले को मजबूर करते हैं कि वो आपको अपने दर पर बुलाएं और आप उसके दर पर जाकर अपनी वो अर्जी उसको सुनाएं, अपनी वो अर्जी उसको बताएं, अपनी समस्या उसको सुनाएं और वो आपकी उस मुश्किल का समाधान कर देगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि घर बैठे आप किस तरीके से अर्जी लगाएं और किस तरीके से अर्जी लगाकर बाबा तक पहुँचाएं। और देखिए, बाबा शाम आपकी ज़रूर सुनेंगे। हारे के सहारे बाबा शाम प्यार के भूखे हैं। आप एक बार प्यार से उन्हें पुकार कर देखिए। आपको जो भी परेशानी है, दिल से उनको याद करके देखिए और देखिए वो दौड़े चले आएंगे आपकी रक्षा के लिए, आपको मुश्किलों से निकालने के लिए। बस आपको विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास में वो ताकत होती है जो कि एक हारे हुए इंसान को भी जीत दिला देती है। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है और इन्हें हारे का सहारा यूं ही नहीं कहते। तो ये हारे के सहारे आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आपको वो उपाय बताने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो श्याम बाबा के लिए ओम श्री श्याम देवाय नमः या हारे के सहारे की जय हो ज़रूर लिख दीजिए। आप जब हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस आसान विधि से आप बाबा से अपनी अरदास लगाइए और आपकी जो भी मनोकामना है, बाबा वो मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। अरदास लगाने के लिए आपको किसी महीने की ज़रूरत नहीं है। अरदास आप कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा सकते हैं, बस आपका विश्वास होना चाहिए। एकादशी के दिन आप बाबा से अपनी अरदास लगा सकते हैं। महीने में 2 एकादशी आती हैं, आप किसी भी एकादशी के दिन बाबा से अपनी अरदास लगा सकते हैं। आपको बता रही हूँ सरल विधि, जिस तरीके से आपको श्याम बाबा से अरदास लगानी है। आपको एकादशी के दिन नहा धोकर श्याम बाबा से अर्जी लगानी है। आपको जिस दिन श्याम बाबा से अर्जी लगानी है उससे पहले आपको कुछ सामान लेकर आना बहुत ज़रूरी है। इस सामान की ज़रूरत आपको श्याम बाबा से अरदास लगाते समय पड़ेगी।
आपको कॉटन का एक लाल कपड़ा लेना है। ये कपड़ा आप 1.25 मीटर भी ले सकते हैं, ये कपड़ा आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है जितना आपको लेना है। आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, आपको एक कलावा लेना है जो कि बिल्कुल नया होना चाहिए, एक नया पेन लेना है जो कि आपको चला कर के भी नहीं देखना है। इस पेन को आपको शॉप से खरीद कर लेकर आना है, लेकिन वहाँ पर भी आपको इसे चलाकर नहीं देखना है, क्योंकि जब भी हम पेन लेते हैं तो हम एक बार उसे चलाकर ज़रूर देखते हैं उसकी स्मूथनेस चेक करने के लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको 11 रुपये लेने हैं। आप चाहे तो 11 रुपये लें, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा है आप अपनी मर्जी से उतने रुपए ले सकते हैं। और आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक है, ये सामान आपको लेना है। अब आपको श्याम बाबा से अपनी अरदास लिखने से पहले आपको उनकी स्तुति करनी है। अगर आपको श्याम बाबा की स्तुति आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप श्याम बाबा की स्तुति को ऑनलाइन भी देखकर बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। स्तुति एक तरीके से श्याम बाबा से हमारी अर्जी लगाने की शुरुआत होती है, तो आपको स्तुति ज़रूर बोलनी है। तो स्तुति मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से करनी है। आपको जोत जलानी है, धूपबत्ती जलानी है, उसके बाद आपको हाथ जोड़ने हैं और श्याम बाबा का ध्यान लगाना है। श्याम बाबा का ध्यान लगाने के बाद आपको उनकी स्तुति बोलनी है। अगर आपको आती है तो आप आंख बंद करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप ऑनलाइन फ़ोन में भी देख करके स्तुति को बोल सकते हैं। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में पड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बने आप को धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो, खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची इत्र सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती, दर्शन देओ हजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, श्याम मंडल पावे सदा, श्री श्याम कृपा से मान। बोलो खाटू के बाबा श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इस तरीके से आपको श्याम बाबा की स्तुति करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको श्याम बाबा से अरदास कैसे लगानी है। तो आपको सबसे पहले जो प्लेन पेपर आपने लिया है, इस पर आपको लिखना है श्री श्याम देवाय नमः। इस तरीके से आपको श्री श्याम देवाय नमः लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी अर्जी लिखनी है, अपनी अरदास लगानी है। आपको किस तरीके से लगानी है, आपको याद होगा स्कूल में आप लोग लीव लिखते थे, सिक लीव होगी या अर्जेंट लीव होगी, कोई भी लीव आप लिखते थे, आप एक रिक्वेस्ट वे में लिखते थे कि आज मुझे फीवर हो रहा है या आज मुझे ज़रूरी काम है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है लिखते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है खाटू के बाबा श्याम, खाटू के राजा, ठीक है, ये वहाँ के मालिक हैं,
ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपनी समस्या लिखनी है। आपको लिखना है कि हे श्याम बाबा, मैं आपका या आपकी, मैं आपकी भक्त बड़ी आस लेकर आपके दरबार आई हूँ और आपसे अपनी अरदास लगा रही हूँ। मेरी ये अरदास पूरी कर दो बाबा। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके दरबार पर आई हूँ। इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट शुरू करनी है। रिक्वेस्ट में आपको लिखना है, बाबा मैं बहुत थक चुकी हूँ, आपको जो भी समस्या है मेरी ये समस्या दूर कर दो। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 मतलब ये मान लीजिए कि मेरा काम नहीं चल रहा है, बाबा मेरा काम चलवा दो। दूसरी समस्या, मेरी शादी नहीं हो रही है, बाबा मेरी शादी करा दो। तीसरी समस्या, इस तरीके से आपको बाबा से अपनी कोई भी 3 इम्पॉर्टेंट समस्याएं आपको बाबा से बोलनी है इस पर लिखकर। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना है, आपका प्रेमी, आपका जो भी नाम है। इस तरीके से आपको लिखने के बाद इसको फोल्ड करना है। दोस्तों आपको अरदास में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अरदास जब भी आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको कटिंग नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी आगे पीछे गलत लिख दिया है तो उसको वहीं पर मॉडिफाई कर दीजिए, लेकिन आपको कटिंग कहीं नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको इस तरीके से अरदास अपनी फोल्ड करनी है और जो आपने 11 रुपये अरदास के लिए लिए हैं, जो भी आपको लेने हैं, उसको आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है। अब आपको श्याम बाबा से अपनी अरदास बतानी है कि बाबा मेरी ये समस्या है, इस समस्या को लेकर मैंने आपसे अरदास लगाई है, बाबा मेरी ये समस्या दूर कर दो। इस तरीके से आपको बोलने के बाद जो लाल कपड़ा हमने लिया है, इस लाल कपड़े में आपको नारियल रखना है, पानी वाला। जो भी आपकी अरदास है उसको आपको इस तरीके से रख देना है। अब आपको लाल कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये होगी आपकी अरदास तैयार। जो कलावा आप लेकर आए थे, इस कलावे को आपको पूरा रोल कर देना है और श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम आपको बोलते जाना है। आपको पूरा का पूरा कलावा यहाँ पर फोल्ड कर देना है, पूरा का पूरा कलावा आपको रोल कर देना है। यहाँ पर पूरा कलावा आपको रोल कर देना है। रोल करने के बाद आपको ये कलावा बांधना नहीं है, आपको कहीं पर फंसा देना है इसको। कलावा आपको अरदास कभी बांधना नहीं, क्योंकि हमें बांधना नहीं होता है, हमें वो अपनी अरदास खुलवानी होती है। तो इसीलिए कभी भी अरदास आप या अर्जी कोई लगाते हैं तो उसे बांधे ना। इस तरीके से आपने लगा दी।
अगर आपके पास घर के पास कोई श्याम बाबा का मंदिर है तो आप वहाँ जाकर ये अपनी अरदास देकर आएँ और बाबा से प्रार्थना करके आएँ, रिक्वेस्ट करके आएँ कि बाबा मेरी ये परेशानी है, बाबा मेरी ये अरदास सुन लो, बाबा मेरी अर्जी स्वीकार कर लो। और आपको पुजारी जी को दे देना है। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी इसको रख दें और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मैं ये अर्जी आपके नाम की लगा चुका हूँ या लगा चुकी हूँ, जब मैं तेरे दर पे आऊँगी या जब मैं तेरे दर पे आऊँगा मेरी अरदास पूरी कर दो। मैं आपके दर पे चुलकाना धाम या खाटू धाम या जो भी बाबा श्याम का धाम है आप वहाँ जाएं तो ये अर्जी अपने साथ लेकर जाएं जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए, और बाबा आपकी ये अर्जी जल्द ही पूरी करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप बाबा से अर्जी लगाकर अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है उसको बता सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अर्जी लगाकर देखिए, बहुत ही सरल विधि है इसे अर्जी को लगाने की और बहुत ही सही तरीका है ये। इस तरीके से आप अर्जी लगाइए और देखिए आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। हारे के सहारे अपने भक्तों की ज़रूर सुनेंगे और वो आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप भी एक श्याम प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिख दीजिए।